नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। आज अपने क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रक्षेप्य गति। कंपटीशन है, जो एग्ज़ाम है नीट, नेवी, ये सभी जो कंपटीशन जो एग्ज़ामों में प्रक्षेप्य गति के ऊपर काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो आज अपने उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझना। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, सबसे पहले अपने इसमें यह देखना चाहेंगे कि प्रक्षेप्य गति की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। अपने परिभाषित करने के लिए यह है कि जब किसी वस्तु को अपने प्रारंभिक वेग देकर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करने देते हैं, तो इस प्रकार उस वस्तु को, जो वस्तु फेंकी गई उस वस्तु को तो कहते हैं प्रक्षेप्य, और इसकी जो गति होती है उस गति को अपने बोलते हैं प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने डेफिनेशन। जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग देकर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करने देते हैं, तब इस प्रकार की वस्तु को प्रक्षेप्य तथा उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सी गति बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये प्रक्षेप्य गति की डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग देकर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करने देते हैं, तब इस प्रकार की वस्तु को प्रक्षेप्य तथा इसकी गति को क्या कहते हैं? अपने प्रक्षेप्य गति। अब अपने ये देखना चाहेंगे कि प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण अपने पास में है। नंबर 1, धनुष से छोड़ा गया तीर, यानी धनुष से छोड़ी गई तीर की गति अपनी। ठीक है, तो अपने क्या लिखे? धनुष से छोड़े गए तीर की गति। धनुष से छोड़े गए तीर की गति। ठीक है, नंबर 2 कौन सी होगी? क्षैतिज दिशा में उड़ रहे हवाई जहाज से बम गिराने की गति अपने पास में। ठीक है, या पृथ्वी सतह से किसी कोण पर फेंकी गई, पृथ्वी सतह से किसी कोण थीटा पर फेंकी गई वस्तु की गति, ये भी उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर 3 पर अपने पास में है बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। ठीक है, तो नंबर 3 पर अपने चर्चा करते हैं बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। नंबर 3 पर क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। ठीक है, और नंबर 4 पर अपने पास में आता है क्षैतिज गति में करते हैं, यानी क्षैतिज गति में हवाई जहाज से किसी बम को गिराने की गति। ठीक है, तो क्षैतिज गति करते हैं हवाई जहाज से, क्षैतिज गति करते हुए
क्षैतिज गति करते हुए हवाई जहाज से बम गिराने की गति ये किसमें आती है? प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इस प्रकार से अपने धनुष से छोड़े गए तीर की गति या किसी पृथ्वी सतह से किसी कोण पर फेंके गए वस्तु की गति, ठीक है, किसी प्रकार से। और फिर है अपने पास में बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति और क्षैतिज गति में उड़ते हवाई जहाज से बम के गिराने की गति। ये अपने प्रक्षेप्य गति के बारे में अपने देखा है। अब अपने करेंगे प्रक्षेप्य गति का जो पथ है वो कैसा होता है। प्रक्षेप्य का पथ अपने देखेंगे। अगला टॉपिक है प्रक्षेप्य का पथ। नेक्स्ट टॉपिक अपने चर्चा करेंगे प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ। देखिए, प्रक्षेप्य का पथ करने के लिए अपने क्या करते हैं? एक 2 डायमेंशनल अपने एक्स और ये क्या है? वाई। ठीक है, मैंने क्या किया कि पृथ्वी सतह से प्रारंभिक वेग देकर किसी वस्तु को फेंका है इस प्रकार से। ये प्रारंभिक वेग से मैंने किसी वस्तु को फेंका और वो थीटा कोण से फेंका है। तो वस्तु बताओ वस्तु कैसे जाएगी? इस प्रकार से अगर फेंकेंगे तो वस्तु इस प्रकार से जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो जो है वो प्रक्षेप्य की क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई। क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई। ये जो है वो प्रक्षेप्य की क्या कहलाती है? परास कहलाती है। क्या कहलाएगी? परास। अपने डिस्कस करेंगे ये परास के बारे में। ठीक है, ये अपने पॉइंट मान लेते हैं ए, ये अपने मान लो आप बी पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रारंभिक वेग से जब आपने फेंका तो इसके 2 घटक होंगे। एक तो होगा क्षैतिज घटक जिसको मैं मान लेता हूं यू एक्स, और एक कौन सा होगा? यू वाई। ये अपने 2 घटक अपने पास में है, यू एक्स और यू वाई। समझ में आ गई मेरी बात? ये ठीक है। अब अपने ये बताएंगे कि माना किसी प्रक्षेप्य को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? माना किसी प्रक्षेप्य को थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है। ठीक है, तब प्रारंभिक वेग u के घटक, आपको पता है 36 घटक और लंबवत घटक, तो 36 घटक कितना आएगा? ux इज इक्वल टू होता है, आपको पता है u cos थीटा लगाते हैं समीकरण नंबर 1, और लंबवत घटक जो होता है uy इज इक्वल टू कितना लगाते हैं अपने? u sin थीटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने। ये करने के बाद में अब अपने को पता है कि जब वस्तु को आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो गुरुत्वीय जो बल है वो ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होती है? उसके नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो हमें बताते हैं गुरुत्वीय बल की दिशा, गुरुत्वीय बल की दिशा लंबवत नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है।
तब गुरुत्वीय त्वरण के घटक, ठीक है। तो 36 घटक, तो आपने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, तो 36 घटक तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे हमने, ax का मान तो कितना होगा 0 और ay का मान कितना होगा -g होगा। ये समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास में कितनी, 3। क्यों ay -g क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका है, परंतु गुरुत्वीय बल की दिशा क्या नीचे की तरफ, मतलब ये ay का मान कितना है -g आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगली स्टेप। अगली स्टेप में आपको ये करना है, आपको न्यूटन गति की समीकरण पता है, ठीक है, न्यूटन गति की द्वितीय समीकरण, ठीक है। t समय पर निर्देशांक एक्स वाई के लिए न्यूटन गति की द्वितीय समीकरण से, न्यूटन गति की द्वितीय समीकरण से, न्यूटन गति की द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से क्या होगा, x इक्वल टू कितना लिखेंगे, ux t प्लस का 1/2 ax t स्क्वायर, समीकरण नंबर कितनी 4। y इक्वल टू कितना होगा, uy t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। तुम्हारी मेरी बात जानिए, न्यूटन गति की ये समीकरण होती है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपको x दिशा में चाहिए, ये तो क्या है, x दिशा में है, x दिशा, ये किसमें बताओ, y दिशा होगी, ठीक है, x दिशा और y दिशा, ये न्यूटन गति का समीकरण होता है अपने पास में, ठीक है। तो अब वैल्यू रखो, अपने मान रखो अपने समीकरणों में, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू कितना आएगा, ux का मान कितना था, u cos थीटा, ठीक है, इंटू में t प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ax की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इंटू कोस थीटा और कितना आ जाएगा t, समीकरण नंबर 7, ठीक है। आ जाएगी समीकरण ये। फिर अपने क्या करेंगे, y का मान कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, u साइन थीटा, uy का मान रख दिया मैंने, और माइनस का 1/2 कितना आएगा, gt स्क्वायर, समीकरण नंबर 8। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, समीकरण आप पीछे वाली देख लेना, समीकरण कितने नंबर थी, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। यहां से समीकरण 7 से, समीकरण 7 से t की वैल्यू निकालता हूं मैं x/में u cos थीटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 9, समीकरण नंबर 9 को किस में रख दो आप, 8 में रखिए, समीकरण 9 को किस में रखना है, 8 में रखो, 9 को 8 में रखना अपने, तो y बराबर में कितना आएगा, चलो y इक्वल टू u साइन थीटा और t की वैल्यू कितनी है, x/में u cos थीटा, ठीक है, माइनस का 1/2 gt स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है, x/में u cos थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, u से u कैंसिल हो गया, x tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन में कितना, u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास पर किसका आया है, ये एक जो समीकरण है, बायोलॉजी वाले थोड़ा सा नहीं समझेंगे, ये एक परवलय पथ का समीकरण है, समीकरण नंबर 10 है, समीकरण 10, समीकरण 10 परवलय पथ का समीकरण है, पथ का समीकरण है, ठीक है, समीकरण 10, और प्रक्षेपय का पथ ही समीकरण नंबर क्या है, 10 है। अब कंपटीशन एग्जामों में क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रक्षेपय का पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेपय का पथ अपने कैसा बताएंगे, क्या बताएंगे, परवलयकार होता है। ये मैथमेटिकल पोर्शन में ज्यादा आता है कि परवलय का समीकरण किस प्रकार से होता है,
तो आपको ध्यान रखना y=x² के रूप में आ जाए तो वो एक परवलयाकार का पथ होता है। इस प्रकार से जो भी डायग्राम बनता है वो परवलय का ही बनता है। ठीक है, तो ये दो समीकरण है अपने पास, यानी प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो इस वीडियो में अपने आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें अपने इसके जो भी उड्डयनकाल है, परास है, अधिकतम ऊंचाई है, परंतु इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत सारी है, देखेंगे। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। परंतु सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।